दोस्तों, सोल्यूशन विद राजेश चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे चैनल पर हमारे बीच में प्रतापगढ़ की धरती से चल करके आज यहाँ पर हमारे बीच में परम पूज्य हमारे गुरुदेव जी पधारे हुए हैं। और मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो समाज में बेटा और बेटी में अंतर है, दहेज के नाम पर जो हमारे समाज में बेटियों का शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, आज उस पर जो है अपनी स्वरचित रचना के माध्यम से प्रकाश डालें। अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबको अब सिंचित करें। आदरणीय परम पूज्य प्रतापगढ़ से पधारे हुए श्री लालमणि यादव जी, जिनका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आए हम सब इनकी रचना को सुनते हैं। स्वागत है सर जी। साथियों, चैनल के माध्यम से आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। राजेश सर ने अभी बताया कि समाज में बेटियों का अस्तित्व अब भी पैमाने के हिसाब से सही नहीं है। जो कुछ भी है, बेटियां अपने दम पर हासिल कर पा रही हैं। आज भी समाज उनको वो सुविधाएं मुहैया नहीं कराता है जिसकी वो हकदार हैं। कहीं ना कहीं दोयम दर्जा हमारा शास्त्र भी उनके साथ किया है, क्योंकि जब धर्मों में हम टटोलते हैं, पुराणों में टटोलते हैं, तो बेटियों के मंगल कामना के लिए, नारी जाति की मंगल कामना के लिए पुरुषों के द्वारा कोई व्रत उपवास नहीं किया जाता। सर, मैंने देखा है जहां पर भी पुरुषों की मंगल कामना के लिए तो बेटियों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उसी ईश्वर से मैं भी कामना करता हूं कि हे ईश्वर, अगर समाज में इतना असंतुलन है तो मेरा निवेदन स्वीकार करें और बेटियों को उनका अधिकार दिलाएं, उनके अंदर वो ज्वलंत जज्बात पैदा करें जिसको स्वयं हासिल कर लें। आज भी बेटियां हमारी जो है रेल से लेकर के हवाई जहाज तक उड़ा रहे हैं, लेकिन जो पिछड़ा समाज है, जो निचला समाज है, वहां पर बेटियों का अस्तित्व आज भी बहुत खतरे में है। जो अपर समाज है वहां तो बेटियां हासिल कर रही हैं, उनको सारी चीजें मुहैया है, हर चीज की हर बाधाओं को तोड़ दी हैं। इस निवेदन है कविता के माध्यम से, छंद में सुने कि जब आज समाज के लाज नहीं, के ही काज प्रभु जे बनावत बेटी। जब आज समाज के लाज नहीं, के ही काज प्रभु जी बनावत बेटी। और घर बाहर भीतर काज संवारत, बाबू के लाज बचावत बेटी। घर बाहर भीतर काज संवारत, बाबू के लाज बचावत बेटी। बेटियों के सिर पर बहुत सारा भार है। और देखिए, जब छोटी सी नन्ही परी आती है कि नन्ही परी बनी के अंगना बिच तमाम गुड़िया बनाती है। गुड़िया कपड़े का बनाती है और तमाम ऐसी रचनाएं रचती है बेटियां। उसको देख करके एक बीच में कविता के जैसे उभरती है कि पोत ने पोत से पोत बनाई के, पोत ने पोतस, इसमें अलंकार भी ढूंढेंगे कि पोत ने पोत से पोत बनाई के, पोत पे जाई बिठायो है जब ही। और मात ने तात को बोली करंक से, पोत की लीला दिखायो है तब ही। तो मात ने तात को बोली करंक से, पोत की लीला दिखायो है तब ही। और पोत की लीला को देख के होत है, हाँ पुनि पोत बनो प्रभु जब ही। वाछ भी देखी के अंतर में सुख, अब न कहो तो कहो प्रभु कब ही। उन्हीं प्रभु जी से बेटियों के लिए निवेदन है कि नन्ही परी बनी के अंगना बिच, नन्ही परी बनी के अंगना बिच
जादू के खेल खिलावत बेटी, तोतरी भाषा में बोले जब तब बाबा के जाई बुलावत बेटी। तोतरी भाषा में बोले जब तब बाबा के जाई बुलावत बेटी। बेटी फिर और बड़ी हो जाती है। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसके सिर माथे पर तमाम जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि भार बढ़ा सिर माथे चढ़ा। बेटी जब बड़ी हो जाती है तो उसे कुल खानदान की सारी रस्में सिखाई जाती है। अरे बेटी तुम्हारे साथ तो बड़ी इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा, जो तुमको ये करना वो करना वो करना। तो भार बढ़ा सिर माथे चढ़ा, कुल दुइनों के लाज बचावत बेटी। इसीलिए बेटियों को दो बेड़ियों में बांधा जाता है। दो चोटियां एक साथ एकत्र के हमारा शास्त्र ये कहता है कि कुल की मर्यादा, मैके की मर्यादा और सासुर की मर्यादा दोनों को समेट के तुम्हें रखना, ये बड़ी जिम्मेदारी है। एक शब्द विवाह आता है, जब होता है विवाह शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना। तो देखिए कि भार बढ़ा सिर माथे चढ़ा, कुल दुइनों के लाज बचावत बेटी। और फिर तमाम जब धर्म ग्रंथ आते हैं तो त्योहार भी आते हैं, उसमें भी देखें कि राखी व साखी मोरे देसवा, बिरना के कलाई सजावत बेटी। तो राखी व साखी मोरे देसवा, बिरना के कलाई सजावत बेटी। और माई के कष्ट सुने जब ही तब आंसू बहावत आवत बेटी। माई के कष्ट सुने जब ही तब आंसू बहावत आवत बेटी। इसके बाद फिर लेकिन वही बेटी जब जाने लगती है, मायके से ससुराल पक्ष में जाती है, तो वहां फिर देखिए कि बेटी बहू बनी के जब ही देहरी ससुरारी के पांव धरी हैं। और सासू ननद जो की बेटी हवई, वह बन के समस्या समाने खरी है। सासू ननद जो की बेटी हवई, वह बन के समस्या समाने खरी है। सासू ननद जो की बेटी हवई, वह बन के समस्या समाने खरी है। अक्सर बातें यही उठती है, कहीं ननद के द्वारा वो बेटी सताई जा रही है, कहीं सास के द्वारा कि दहेज में कम पैसा लाई। तो ये दानव दहेज के रूप अनेक, प्रत्येक में कैसी बधी मोर बेटी। और मानव के मानव से प्रेम हवई तो बढ़ावो तो हाथ बचावो तो बेटी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये उद्घोष है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और आखिर ऐसी क्यों सोच लानी पड़ी? हमारा शास्त्र कहता था यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो सारी ऋचाएं कहां धरी की धरी रह गई। तो दानो दहेज के रूप अनेक, प्रत्येक में कैसी बधी मोर बेटी। मानव के मानव से प्रेम हवई तो बढ़ावो तो हाथ बचावो तो बेटी। मैं चैनल के माध्यम से अपने समस्त श्रोताओं से यही कहूंगा कि अगर आप बिना दहेज की बहू को अपने घर में लाते हैं तो संभवतः आप एक महान यज्ञ पूरा कर लिए और उस बहू को बेटी के समान अपने घर में रखते हैं। उसे सारा प्यार दुलार मिलता है और वो बेटी एहसास करती है कि एक मम्मी पापा को छोड़ करके मैं आई हूं, दूसरे मम्मी पापा मुझसे बेहतर मिले हैं। तब आप समझेंगे कि आपने एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ कर दिया है। तो बेटा बेटी तोल कर देखो मेरे यार, मिलता है तुमको कहां सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा प्यार। अगर बेटी है देती बदले में बतलाओ, तुमसे क्या है लेती, क्या लेती है उसके बदले में? अरे उसने 24-25 साल आपके घर में आपका काम किया है। अगर 100 रुपए की दिहाड़ी 200 रुपए की दिहाड़ी उसकी जोड़ लिया जाए, खुराकी को काट दिया जाए, फिर भी आपके ऊपर कर्ज छोड़ करके बेटी जाती है। आपने पढ़ाई लिखाई में 1 लाख 2 लाख लगाया होगा,
लेकिन 24 बरस तक की उसकी मजदूरी को जोड़ लीजिए, तब पर भी आप ऋणी रहोगे। इसलिए बेटी के पिता को भी चाहिए कि बेटों का जितना अधिकार है उससे कम अधिकार बेटी का पिता की संपत्ति में नहीं होना चाहिए। बेटी की सहमति से उसके साथ उपहार में दिया हुआ धन बेटी के साथ में जाना चाहिए, और जिस पक्ष में बेटी जा रही है वहां पर उसे लक्ष्मी स्वरूपा समझ करके उसका स्वागत, बंदन, अभिनंदन, आरती उतारनी चाहिए। तो बेटा बेटी तोल कर देखो मेरे यार, तुमको मिलता है तुमको कहां सबसे ज्यादा प्यार। सबसे ज्यादा प्यार अगर बेटी है देती, बदले में बतलाओ तुमसे क्या है लेती। देते हो जो कुछ उसे, बेटी लेती रोए, पुत्र रुलाए जीवन भर, ले लेता सब कोई, ले लेता सब कोई, अंत की ठौर नहीं है। अरे बेटी है दिल की धड़कन, कुछ और नहीं है। चंदा के प्रकाश से रोशन करती गे, अरे तनया तन की उपज है, इससे करिए ने, इससे करिए ने, बदल जाएगी दुनिया। सर्दी की सी धूप खिलेगी घर में मुनिया, भ्रूण परीक्षण छोड़ो, यह है गंदा धंधा। बेटा है यदि सूरज तो बेटी है चंदा, बेटा है यदि सूरज तो बेटी है चंदा। कहते मणि कबीराय, जन्म तुम कैसे लेते, नाना के घर अगर प्रभु बेटी ना देते। अगर नाना के घर बेटी ना पैदा होती तो शायद ये काव्य पाठ करने वाला लालमणि आपके सामने भी ना बैठा होता। इसलिए मैं कहता हूं कि यत्र नारिष्ट पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, बेटी के रूप में हमारी छोटी सी चिड़िया है, हमारी परी है, और बहन के रूप में हमारे कंधे के बराबर, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली है, और पत्नी के समान जब आती है हमारी जीवन साथी है, माँ के समान जब आती है तो हमें सृष्टि में लाने का कार्य करने वाली है। इस सृष्टि पर मुझे लाने वाली वो प्रथम प्रेसी है, जो भी हम उसको कह लें, वही हमारी जो है ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, वही हमारी सब कुछ है। तो माता पिता से बड़ा देवता इस जग में कोई नहीं होता है भाई। माता पिता से बड़ा देवता इस जग में कोई नहीं होता है भाई। पाथर ने तुझे चोट दियो, अनित चोट से तुमको बचाती है माई, निज चोट से तुमको बचाती है माई। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मनन चिंतन कीजिएगा इन विचारों पर, और अपने घर परिवार में कहते हैं लोग कि यत्र कुंठा नास्ति तत्र वैकुंठ, वैकुंठ कहाँ है? अरे उसको हिमालय की पहाड़ियों में मत ढूंढिए, मत ढूंढिए। यत्र कुंठा नास्ति तत्र वैकुंठ, जहां पर कलह नहीं है, जहां पर द्वेष नहीं है, वही वैकुंठ है। आप स्वर्ग में निवास करोगे, आप अपने घर में ही वो आभास करोगे जब आपकी परी, आपकी मुनिया, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी माँ, आपकी बहन हंसते हुए आपके घर परिवार में आएगी, तो आपका घर परिवार स्वर्ग के समान लगेगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजी, आप हमारे चैनल पर आए और सभी को जो है अपनी रचना के माध्यम से सूचित किया, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से वंदन है, अभिनंदन है, धन्यवाद।